समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि चूंकि शिवपाल यादव मोहम्मद आजम खां को गृहमंत्री बता रहे हैं, जो चुनाव लड़ने की जिसकी अपनी जो है गुणवत्ता भी समाप्त है, और जो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते आजम खान, उनको आप गृहमंत्री भी बना रहे हैं। प्रेम शुक्ला जैसा व्यक्ति आजम खान के ऊपर बकरी चौक का आरोप लगाता है। हाँ तो शांत बैठो। योगी आदित्यनाथ तू तरह की भाषा का प्रयोग मत करो, ये भी ध्यान रखना। फिर किसी भी नेता के खिलाफ कोई अपशब्द बोलेगा तो भाजपा ये समझ ले कि समाजवादी पार्टी जब चढ़ेगी तो फिर इनको बचने का मौका नहीं मिलेगा। 4 बकरियां, 3 भैंसे और गाय बछड़ा चोरी करवाने का काम आजम खान पर आरोप लगा था। और बाकायदा चार्जेस फ्रेम है। यहाँ बकरी चोरी के मामले में चार्जेस फ्रेम है, भैंस चोरी के मामले में चार्जेस फ्रेम है। 6 महीने की सरकार है, जहां आप बच सकते हो बचो, क्योंकि हमारे आने के बाद कोई बचेगा नहीं। टोटी चोर बताएगा। मैं आपके हिसाब से बात नहीं करता। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा के बीच में। दोस्तों, आजम खान पे हो रही कार्रवाई को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ हमने देखा कि समाजवादी पार्टी अपर कास्ट वोट उनको कैसे मिले, इसके लिए परशुराम की जयंती वहां पर मना रही है। वहां पर जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम लिया जाता है। देखिए साहब, मुस्लिम वोटर तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत पावरफुल है, क्योंकि 20% के आसपास उनका वोट बैंक है। और लेकिन ये भी समझना चाहिए कि अगर एक तरफ मुस्लिम तबका 20% है तो अपर कास्ट भी तकरीबन 21 से 22% है। और ये अपर कास्ट जो है ये बीजेपी का बहुत सॉलिड वोट है। तकरीबन 80 से 82% वोट जो है ये अपर कास्ट या भारतीय जनता पार्टी को देता है। और लगभग उतना ही मुस्लिम तबका जो है वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को वोट देता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी ताकत या उपलब्धि ये थी कि उन्होंने दलितों के अंदर और पिछड़ों के अंदर काफी हद तक सेंध लगाने की में वो कामयाबी हासिल की। लगता है देखिए, दोनों राजनीतिक पार्टियां, तो मैं उनको तो कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जो 2 वोटर ब्लॉक हैं अपर कास्ट का, वो बीजेपी को छोड़कर नहीं आएगा। जिसमें ब्राह्मण तबका जो तकरीबन 11% है, राजपूत तबका 8% है, कायस्थ तकरीबन 2% है, वैश्य भी लगभग 2 से 2.5% है। ये बीजेपी को छोड़ने वाले नहीं है। तो अगर समाजवादी पार्टी इनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही, तो मैं ये कहूंगा इतनी कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है, ये बेकार की कोशिश है। कहां जाएं फिर हम? प्रेम शुक्ला जी, 2 बातें यहां पर नजर आती है। नंबर 1, आप यहां पर कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री, आपने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनाव आता है, ईडी की एंट्री भी हो गई। और दूसरी तरफ आप पकोड़े पर टंच कर रहे हैं। तो ये आप कहां से पकोड़ा भी ढूंढ रहे हैं और ईडी भी यहां पर, ईडी और पकोड़े की एंट्री? देखिए, बकरी चोर आजम खां के तमाम जो घोटाले हैं, घपले हैं, गबन के मामले हैं, अब उनमें प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री तो स्वाभाविक है। भाई, बकरी चोर आजम खां के खिलाफ 80 से अधिक मामले प्रलंबित हैं। कई मामलों में कन्विक्ट भी हो चुके, सजा याफ्ता हैं। अब सजा याफ्ता आजम खां ने अगर लोगों से घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके एक यूनिवर्सिटी के नाम पे धन जमा किया है, तो धन शोधन की कार्रवाई उनके खिलाफ होना तो स्वाभाविक है। अब वो चुनाव हो ना हो, अब चुनाव अगर नजदीक आ गया तो आजम खां को लूट मार की छूट दे दी जाए, ये चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि चूंकि शिवपाल यादव मोहम्मद आजम खां को गृहमंत्री बता रहे हैं, जो चुनाव लड़ने की जिसकी अपनी जो है गुणवत्ता भी समाप्त है, चुनाव लड़ने लायक ही नहीं बचे क्योंकि सजा याफ्ता है, लेकिन उनको गृहमंत्री का जो है झुंझुना पकड़ा कर कि ताकि अल्पसंख्यक वोट कुछ हाथ में आ जाए, मुस्लिम वोटों की खातिर कुछ भी बोलने के लिए तैयार समाजवादी पार्टी अब धन शोधन की कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय कब करे, कैसे करे, वो अखिलेश यादव से पूछ के करे। अब अगर आजम खां पर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई पर कि भाई चुनाव आ गया, अरे भाई आपको जो है ब्लैकमेल सहने की आदत रही है। भारतीय जनता पार्टी अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करती है, इसलिए आजम खां पर कार्रवाई अच्छी बात है। उनको लगता है ना कि कोई कार्रवाई गलत है तो अदालत जा सकते हैं ना। श्रीमान अखिलेश यादव अदालत जाइए, मोहम्मद आजम खां को राजनीति क्यों ढूंढ रहे हैं आशुतोष वर्मा जी? उपलब्ध करा देना। और जो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते आजम खान, उनको आप गृहमंत्री भी बना रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी उस पर कह रही है कि, मैंने उदित राज का बयान देखा, वो कह रहे हैं कि मुसलमान है, इसके लिए उन पर कार्रवाई हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से राजनीति यहां पर नजर आ रही है। तो आजम खान तो चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं, ये याद दिला रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। साहिल जी,
पहले तो मैं आज तक पे और आपके ऊपर एक आपत्ति करता हूं कि प्रेम शुक्ला जैसा व्यक्ति आजम खान के ऊपर बकरी चोप का आरोप लगाता है और आप उसको टोकते भी नहीं है। एक मिनट सुन लो मेरी बात, अब बकरी बीच में चोरी मत का बोलो। आरोप है उन पर। सुन लो, अब चुप रहो, बीच में मत बोलो, हाँ, ठीक है? सुना रहा हूँ। योगी, हाँ तो शांत बैठो। योगी आदित्यनाथ तू के तड़ाक की ऊपर भाषा का प्रयोग मत करो, ये भी ध्यान रखना। रखो, इनको अरे चुप कराइए, प्लीज। इनको चुप कराइए। योगी तू तड़ाक की आदित्यनाथ के भाषा मत ऊपर करो। योगी आदित्यनाथ के ऊपर डकैती और हत्या का आरोप है, तो मैं क्या डकैत बोलूं उनको? और यही भाषा प्रेम नहीं है, शुक्ला कोई को आरोप अलग नहीं करती है। नहीं आरोप आरोप है? कोई अरे आरोप चुप रहो, नहीं है, आरोप है, कोई आरोप सब नहीं है। आरोप है, मुझे सब आरोप है, फैक्ट चुप चेक करिए। रहिए। योगी आप आदित्यनाथ जी फैक्ट पर कोई चेक आरोप नहीं है, जाके कोई पढ़िए अपने आरोप आप। नहीं है, एक भी आरोप नहीं है। अपने अदालत आप तो सब पे अपने- बड़ी क्या फैक्ट चेक, अरे फैक्ट सुनिए चेक, ले। फैक्ट चलिए, चेक उम्मीद- चुनौती मेरी। मैं- फैक्ट देखिए, हमारे चेक पास चुनौती मुद्दे कम मेरी। नहीं है। कोई आरोप नहीं, नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, तो सारी प्रेम शुक्ला अदालतों जी, के प्रेम मामलों शुक्ला में जी, अदालतों से तो मुक्त है। साहिल जी, किसी सबसे पहली किसी बात, भी नेता सबसे पर पहली किसी बात, भी नेता पर आपको 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 उनके आपको मामले में शब्दावली बोलने का का ख्याल पूरा रखना अधिकार है। होगा। अगर ईडी का केस चल रहा है तो उस पर बात करिएगा, बाकी उस पर शब्दावली- विशेषण लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अगर बिना किसी बहस कोई भी वहां पर भटक जाती है पूरी तरीके से। आशुतोष वर्मा जी, हम मुद्दे पर आते हैं, चलिए। मेरे किसी भी नेता के खिलाफ कोई अपशब्द बोलेगा तो भाजपा ये समझ ले कि समाजवादी पार्टी जब चढ़ेगी तो फिर इनको बचने का मौका नहीं मिलेगा। तुमसे ना हो पाएगा। मैं आपसे इस गलत नहीं फहमी में बोल ना रहा, रहे। सच ठीक है, बोल रहा हूं। चलिए। तो सच इसलिए बोलना मेरा अधिकार हाँ, है। सच उतना ही बोलो। तुम कितना सच बोलते हो पूरा देश मेरा जानता अधिकार है। चलिए, पूरा छोड़िए, देश जानता छोड़िए, है हो कि गया, तुमने हो अधिकार का गया। क्या फैसला किया है। बोलूंगा सच। चलिए, भाषा जो भाषा व्यक्ति- पर आते हैं, बोलूंगा सच। भाषा से हटके मुद्दे पर आते हैं। चलिए, साहिल जी, प्लीज, जो प्लीज। व्यक्ति किसी की माँ का सम्मान नहीं कर सकता उसको आप चैनल बैठाते हैं, हमें तो यही सबसे खराब लगता है। और भाजपा उसको अपना राष्ट्रीय चलिए, अभी प्रवक्ता आगे बोलती बढ़ते है। हैं ना मामला। ठीक है। देखिए, ठीक है। पार्टी के प्रवक्ता पार्टी की तरफ से भेजे जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के महामानव जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे भाई इनको चुप तो कराइए। अरे अरे आप बोलिए ना, आप छोड़िए ना, उनके ऊपर आप बोलते रहेंगे, वो उस पर बोलते रहेंगे। आप मुद्दे पर आइए, आपकी भारतीय बात जनता सुनी पार्टी जाए। ये चलिए। जानती है कि जब तक उन्होंने 14 और 19 का इलेक्शन लगा, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और जब से ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में एक डेडली कॉम्बिनेशन लेके आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके सिमट गई है। देश का 63% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पूरे गठबंधन के साथ भी आज उनके खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी का नित्य नया काम होता है किसी प्रकार से अखिलेश यादव राहुल गांधी के बीच में लड़ाई लड़ाओ, इमरान मसूद आसिफ मलिक के बीच में। मतलब ये है कि मियाँ बीवी राजी और बेचारे रो रहे हैं काजी। कोई सेंसेस बात अरे भाई शांत बैठो, आपसे क्या मतलब है? आपसे क्या मतलब? आपसे क्या मतलब है? आप अपना काम कीजिए। आजकल अरे भाई, अखिलेश कहने पे नहीं चलते हो। आज अपने आप काम कीजिए, अपना काम कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है? अभी उत्तर प्रदेश ने रोका है। अरे शांत रहो भाई, सुनो। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि कैसे किसी तरीके से तोड़े। अब तो भारतीय जनता पार्टी वो जो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को अलग करती है, उनके लिए भी उनको तारिक मंसूर को लेके आना पड़ा, बासित अली को लेके आना पड़ा कि भैया तुम ही कुछ ले लो, वोट तो मिल नहीं रहा है इनको वहां से। तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है। अच्छा, ना पीडीए की काट है, ठीक है। ना अल्पसंख्यकों के ऊपर जितना इन्होंने जिस प्रकार से अत्याचार किया है, और इनके जो साइड में खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं दूसरे इनके अनुवांशिक संगठन। जो दूसरे लोग आते हैं वो हमको बताते हैं कि हमको क्या करना है, वो AIM के रूप में चले आते हैं, वो दूसरे के रूप में चले आते हैं। इन सब से इस देश का मुसलमान और अल्पसंख्यक बहुत वाकिफ है। समझ गया। देखिए, जहां तक कार्रवाई की बात है तो आजम खां 8 मामलों में कन्विक्ट हुए हैं। मैंने बकरी चोर शब्द कहा तो बहुत आपत्ति हो गई, लेकिन आजम का रामपुर यतीम खाना के मामले में 15 अक्टूबर 2016 की रात में नसीम खातून के घर से 4 बकरियां, 3 भैंसें और गाय बछड़ा चोरी करवाने का काम आजम खां पर आरोप लगा था, और सब बाकायदा चार्जेस फ्रेम है। तौबा तौबा तौबा। चंदा चोरी के मामले में ईडी की एंट्री नहीं होती है, ये सवाल उठा रहे हैं वो। उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। मॉनिटर्ड जांच है वो। सुप्रीम कोर्ट को ईडी को भेजना होगा, भेज देगी ईडी। अगर धन शोधन का मामला होगा, 17 केसेस अखिलेश यादव गिना रहे हैं, और सुप्रीम 17 केसेस अखिलेश यादव गिना रहे हैं। और मैं आपको करेक्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ईडी के जांच के आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खुद ही होकर ईसीआईआर दर्ज कर लेती है। और इसीलिए आरोप यहां पर यह लगाने की कोशिश है कि मुस्लिम चेहरा है आजम खान, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है, जो आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपका जवाब। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो आरोप पॉलिटिकली लगाया जा रहा है। आपका यह तर्क है कि चूंकि राम मंदिर में, मेरा तर्क नहीं है, पूछ रहा हूं मैं आपको सिर्फ जो ट्वीट किया गया है वो पढ़ के बताया मैंने। ये देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट है। नहीं, मैं उसी नहीं, ठीक है, मैं अखिलेश यादव का ही तर्क मान लेता हूं। अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं चूंकि अभी तक चढ़ावा चोरी के मामले में ईडी की एंट्री नहीं हुई है, इसलिए आजम खान के धन शोधन के मामले में ईडी ने नहीं जाना चाहिए। अभी तो वहां कोई कन्विक्ट भी नहीं हुआ है। यहाँ तो 8 मामलों में आजम खान कन्विक्ट हो चुके हैं, वहां तो अभी चार्जेस फ्रेम होने में समय है। यहाँ बकरी चोरी के मामले में चार्जेस फ्रेम है, भैंस चोरी के मामले में चार्जेस फ्रेम है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर चंदा चोरी का एफआईआर भी नहीं, किसी कार्यकर्ता पर, फिर भी ये चंदा चोर कह रहे हैं। जिस पर बकरी चोरी का एफआईआर है उसको मैं भैंस चोर नहीं कह रहा हूं, उसका आपत्ति है क्या? तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने आप में मंत्रमुग्ध चल रही है। 6 महीने की सरकार है, जहां आप बच सकते हो बचो, क्योंकि हमारे आने के बाद कोई बचेगा नहीं। दिल्ली से लेके बंबई तक ये ध्यान रखिएगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। चंदा चोरों की पार्टी अपने चोरों को पकड़े कि कहाँ बकरी चोरी चोर, चली गई, कहाँ लेके चले चोरों की गए, पार्टी, ठीक बकरी चोरों है। की और पार्टी, हमको ना बताएं कि बिजली चोरों हमारे की गठबंधन पार्टी। कैसे होता है। टोटी चोर अब बताएगा, मैं आपके हिसाब से चोर बात नहीं बताएगा। करता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।